छोड़ो भाई, माँ चुदारी करते हैं। ठीक है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सब बढ़िया होंगे। और दिन की शुरुआत करते हैं भाई एक कॉफ़ी के साथ, और कॉफ़ी बना लेते हैं फटाफट। लेट मेक इट फॉलो मी। मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहा? हाँ, यस, नाउ इट विल। बेसिकली जिस पे ये फ़ोन लगा हुआ है ना, ये एक गिम्बल है, तो इसलिए ये मुझे ना फॉलो कर पाता है। तो इसमें ना ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे मैं अपने फेस के ऊपर सेट कर देता हूँ, और उसके बाद वो मुझे फॉलो करता रहता है जिधर भी मैं जाता हूँ। लेट्स से आई विल गो हियर, तो इट विल फॉलो मी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तुम्हें लगता होगा कि मेरी वीडियो और कोई बना रहा है, नहीं, और कोई मेरी वीडियो नहीं बनाता। आई शूट माई वीडियोज बाई माई सेल्फ। तो भाई ये आ गई कॉफ़ी, और 2 कॉफ़ी के पाउच इसमें गए, और वेयर इज द स्पून? ये रही। अब मुझे नहीं पता ये कॉफ़ी पीने का तरीका कितना बढ़िया है या कितना खराब है। आई डोंट नो दैट, बट दैट्स हाउ आई ड्रिंक। मुझे ऐसे ही पीना पसंद है, मुझे ऐसे ही मजा आता है, क्योंकि इसमें ना तो फैट है ना शुगर है, नथिंग। और जो तुम्हें इसमें मेनली चाहिए, कॉफी में तुम्हें मेनली क्या चाहिए होता है? कॉफी, राइट? जो इसके अंदर का कैफीन है जिससे तुम्हारी नींद भागेगी, वो चाहिए होता है ना। बस मैं इसे ऐसे ही पीता हूँ, मजा आ गया। क्या बात है। सो गाइस, अब करते हैं दिन की शुरुआत, और कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, और उसके बाद वी विल बात, ईट समथिंग, और फिर से पढ़ने बैठेंगे। रात मैंने पढ़ा था ग्राफ, और भाई रात मैंने जो मैगी खाई ना, रात जो मैंने नूडल्स खाई, सॉरी, ये एक तो ना हर नूडल को ना मैगी कहने की आदत पड़ चुकी है। ये जो नूडल्स मैंने खाए, जो तुमने लास्ट वीडियो में सबसे एंड में जो सीन देखा होगा, ये नूडल्स भाई, कोई भी नूडल्स खा लो यार, ये एक पैकेट पता है 50 रुपए का था। एक पैकेट, सिंगल पैकेट 50 रुपीज का था। और मैगी का पैकेट कितने का आता है? 15 रुपीज। 15 और 50 में देखो कितना फर्क है, 35 रुपीज का फर्क है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैगी इज फार बेटर देन दिस। मैगी हमेशा, मैंने देखा है कि मैगी इतना इतना सुपर प्रोडक्ट है ना, इतना डोमिनेंट प्रोडक्ट है, कोई भी नूडल उसे बीट ही नहीं कर पाता। नो मैटर वोट, कितना ही महंगा नूडल आप खरीद लो, कुछ भी कर लो। और अगर आपको मैगी बनानी आती है ना, मैगी में अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल दो, तो भाई मैगी तो मतलब सैल्यूट भाई, मैगी तो किल कर देती है। मुझे ऐसा लगता है मैगी के आसपास कोई टिक ही नहीं सकता। मैगी शनि देव की तरह है कि जहां भी आ जाए वहीं सबको खा जाए, वैसा वैसा सीन लगता है मुझे मैगी का। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। गाइज, आज की अगर मैं तुम्हें घंटे बताऊं ना कितने पूरे कर चुका, आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 6 आवर्स। और आज के इन 6 घंटों में अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो क्या है? नॉट सो मच। ठीक है, वाई इट इज नॉट। 2 घंटे तो रात के लगाते हैं, क्योंकि उनमें मैंने कुछ मतलब क्वेश्चन ही करा था मैं रात, जो कि पिछली वीडियो में तुम्हें मिलेंगे। आज दिन की बात करते हैं, तो वेयर इज द डेली क्वेश्चन रिपोर्ट? हियर इट इज। तो सुबह 2 क्वेश्चन किए पहले, ठीक है, एरेज के, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिए, हैशिंग, और सेकंड वन वाज प्रोडक्ट ऑफ एरे अदर देन द एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, और अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन ग्राफ। ग्राफ का एक मैंने अभी एक क्वेश्चन सोल्व किया है, नंबर ऑफ प्रोविंसेस। और भाई इस क्वेश्चन ने मेरे ऑलमोस्ट घोड़े खोल दिए हैं, मेरे सारे घोड़े खुल के भाग चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, आई डोंट नो। पर हालत खराब है भाई, हालत खराब है। तो नंबर ऑफ प्रोविंसेस एक्चुअली इज ए क्वेश्चन जिसमें आपको बताना होता है कि कितने ग्राफ आपस में कनेक्टेड हैं। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई सोल्व, नंबर ऑफ प्रोविंसेस। और यू कैन सी इट टुक मी अराउंड 3 attempts to solve this question. A lot of chat gpt, मतलब a lot of chat gpt, see how much chat gpt took। कहाँ से मैं chat gpt कर रहा हूँ। पर गाइज आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं कभी भी chat gpt से ना आंसर नहीं मांगता। अदरवाइज तो मैं ये भी कर सकता था कि उसे सिर्फ ये दे दो आप, और वो आपको 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन दे देगी, और यू जस्ट पेस्ट एंड देन गेट द आंसर। पर सबसे पहले इसमें हमें ना एक मैट्रिक्स दी गई है, सी यहाँ पे बताया गया है इसमें कि एंड द एडजेसेंट मैट्रिक्स इज a 2D वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स टू द एडजेसेंट लिस्ट, देन वी नीड टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड द एडजेसेंट लिस्ट, क्योंकि एडजेसेंट लिस्ट आपस अपने आप में सिर्फ ऐसे होती है। मान लो ये लिस्ट है, ये एडजेसेंट लिस्ट है, तो बस ये ऐसे एम्प्टी लिस्ट होती है। ठीक है, पर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट लिस्ट ऑफ लिस्ट इनसाइड इट। तो हमें इसमें ना ऐसी लिस्ट बनानी पड़ती है, लेट्स से ऐसे कोमा, ऐसी लिस्ट हमें इसके अंदर बनानी पड़ती है। ठीक है, जब तुम ग्राफ पढ़ोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा ये। तो ऐसी लिस्ट इसके अंदर तुम्हें बनानी पड़ती है। उसके बाद यू कैन कन्वर्ट दैट एडजेसेंट मैट्रिक्स विच इट इज गिवन। ये एडजेसेंट लिस्ट की तरह दिख रही है, बट ये एडजेसेंट मैट्रिक्स है। तो ये देखो आप, ये एडजेसेंट
मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पे 1 है तो इसे कन्वर्ट कर लिया हमने एडजेसेंट लिस्ट में। और इसके बाद वी रोड दिस रिकर्जन जो कि डीएफएस का रिकर्जन है हमारा, जो नोड के एंड तक जाता है। लेट्स से यहाँ पे ये 1 है, राइट। ये ग्राफ देखो आप, ये 1 है ना, तो 1 के बाद ये गया 2 पे, ठीक है। 1 के बाद ये गया 3 पे, सॉरी 1 के बाद ये 3 पे गया, तो ये एक प्रोविंस है। 1 एंड 3 इज ए प्रोविंस एंड 2 इज इटसेल्फ ए प्रोविंस। तो वी रोड दिस रिकर्जन। उसके बाद ये रिकर्जन काम करता रहेगा और यहाँ पे ये इसे ना फुल, यहाँ पे ये इसे कॉल करता रहेगा हर बारी। जब भी एक विजिटेड एरे आए यहाँ पे ये कॉल करता रहेगा, और मतलब ये बस एंड में हमें ये काउंट ये कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो हम बस ये काउंट रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स हाउ नंबर ऑफ प्रोविंसेस वर्क्स। और ग्राफ बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है यार, बड़ी दिमाग खोल रहा है मेरा तो, मतलब मुझे तो मजा आ रहा है ग्राफ करने में, सीरियसली बताऊं तो एकदम ही इट्स अमेजिंग भाई, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट। और अभी टाइम हो रहा है 9:15 और मैं बोर हो चुका सुबह से बैठे बैठे। एंड नाउ आई हैव टू गो जिम जाता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। और जिम से आने के बाद हम करते हैं फिर से, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं आप जिम के बाद। भाई इट्स टू मच हार्ड, बहन चोद की माँ की, दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा तो बहुत गंदा वाला, कसम से बता रहा हूँ। आज तो मैं एक तो वैसे ही लो फील कर रहा हूँ जब से मैं जिम से आया हूँ। उसकी एक बड़ी वजह है इंस्टाग्राम। मैंने थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लिया और फिर मैं लो लो सा फील करने लग गया कि यार कब तक होगा, कैसे होगा। ये फीलिंग्स आती हैं यार, दीज फीलिंग्स आर रियल, इनसे भागना नहीं चाहिए तुम्हें। यू शुड एक्नॉलेज दीज फीलिंग्स। फिर मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें थोड़ी नॉलेज है और थोड़ी और बढ़ानी है। एंड दैट टॉपिक इज रिकर्जन। और रिकर्जन में मैंने स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट खोल ली सब सीक्वेंसेस वाली, और माय माइंड इज फक्ड अप। तो रिकर्जन ये चलता कैसे है यार, इसकी दिक्कत क्या है भाई, ये कहाँ शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, मतलब फक दिस भाई, फक दिस। मतलब सब बोल रहे हैं कि ट्राई टू सोल्व ए स्मॉलर प्रॉब्लम, ट्राई टू सोल्व ए स्मॉलर प्रॉब्लम। अबे स्मॉलर प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ तो बेस केस में कुछ और ही लग जा रहा है, बेस केस में स्मॉलर प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द सबसीक्वेंसेस इन एन एरे, ठीक है। अब इसमें सबसे स्मॉलर केस मेरे जो दिमाग में आ रहा है, सबसे स्मॉलर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि एक एलिमेंट तुम प्रिंट करो, नहीं। बेस केस है कि इंडेक्स शुड बी लेस देन, इंडेक्स शुड बी इक्वल टू जब लेंथ हो जाएगा एरे की तो वी विल रिटर्न। ये किसके दिमाग में आएगा कि लेंथ जब उसके बराबर हो जाए तो वो रिटर्न कर दे। लेंथ जब इंडेक्स जब लेंथ के बराबर हो जाएगा तब तो हम सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरे की मल्टीप्लिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ इट इज स्पेसिफिक टू सबसीक्वेंसेस, देयर इज नो पॉइंट। ये चीजें मत कहो यार प्लीज, डू नॉट से दीज थिंग्स। इनके बेसिस पे हम दिमाग लगाते हैं और निकलता है नहीं भाई उसमें से कुछ। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कितना पॉजिटिव रहे आदमी यार, कितना मतलब कितना ट्राई करेगी बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आई डोंट थिंक देयर इज ए पॉइंट इन बीइंग पॉजिटिव। भाई ग्राफ समझ आ गया, ग्राफ के बीएफएस डीएफएस नंबर ऑफ प्रोविंसेस जैसे क्वेश्चन समझ आ गए, जो सारे मीडियम लेवल की चीजें हैं वो समझ आ गया। रिकर्जन समझ नहीं आ रहा यार, व्हाट द फक। कोड देखता हूँ किसी और का तो समझ आ जाता है, खुद से लगाने जाता हूँ तो पता नहीं चल रहा बेस केस क्या लिखना है। पता नहीं यार, सब बोल रहे हैं कि एकदम से क्लिक होगा, एकदम से क्लिक होगा, एकदम से क्लिक होगा। 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अब तक तो क्लिक हो नहीं रहा, पता नहीं कब क्लिक होगा। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं तो ड्राई रन करो, ड्राई रन करने जाओ इतनी लंबी कॉल स्टैक बन जाती है 1 फीट की, करते रहो ड्राई रन। थिंक प्रॉब्लम्स इन स्मॉलर चंक्स, सोल्व स्मॉलर प्रॉब्लम, गो टू बिग, ट्रस्ट रिकर्जन। अभी स्मॉलर प्रॉब्लम सोल्व करनी मुझे आ जाए तो मैं बिना रिकर्जन के ना कर लूं क्या? आई डोंट थिंक वर्कआउट, आई डोंट नो मैन इफ आई एम डूइंग दिस रॉन्गली। मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ तो आई डोंट नो, मेरे बस से बाहर है पर फिलहाल तो। और रिकर्जन के बिना कुछ है नहीं पूरे डीएस में। अगर ढंग की प्रॉब्लम लगानी है पूरी डीपी रिकर्जन से है, पूरा ग्राफ डीपी से है, क्योंकि बैक ट्रैकिंग करोगे नहीं तो ऊपर कैसे आओगे तुम। फक रिकर्जन, मुझे लगता है सबसे टट्टी टॉपिक, सबसे दिमाग की माँ की बहन करने वाला टॉपिक ये है रिकर्जन। एंड आई एम डन विद इट सीरियसली। चैटजीपीटी बोल रहा है कि ओवरथिंक मत करो, पूरा कोल स्टैक नीचे तक मत देखो। अरे पूरा कोल स्टैक मैं नहीं देख रहा। कुणाल कुशवाहा बोल रहा है पूरा कॉपी पेन पे चला के देखो, एक एक कॉल देखो कहाँ से आ रही है, वो क्वेश्चन समझ आ जाता है। कोड देखता हूँ, वो क्वेश्चन चला के देखता हूँ, वो समझ आ जाता है। अगले क्वेश्चन में फिर सेम कहानी है, अगले क्वेश्चन में फिर कुछ पता नहीं चल रहा, हाउ टू सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी तो समझ से बाहर है भाई। अब पता नहीं कौन लोग हैं जो इतने भाई, कहाँ से तुम्हारे एलियन माइंड्स हैं जो तुम यू आर एबल टू सोल्व ऑल दीस थिंग्स। हमसे तो नहीं हो पा रहा भाई, पता नहीं तुम्हें कौन सी घूटी पिलाई है तुम्हारे माँ बाप ने भाई, जो तुम छोड़ो यार, खराब हो गया जो मेरा तो। कमाल की बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा तुम और कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दिस जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल के क्या होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे इसमें सर मारना ही पड़ेगा, भले ही मुझे क्वेश्चन रटने पड़े। और क्या करूंगा मैं, समझ नहीं आएंगे तो रटूंगा ही ना, रटूंगा ही। किसी ने कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया फिर मेरी हवा निकल जाएगी, क्योंकि रिकर्जन तो मुझे आता नहीं है। व्हाट आई विल डू इन इंटरव्यू में कोई ये तो पूछेगा नहीं कि फैक्टोरियल या सम निकाल के दिखा दो, एन नंबर के डिजिट्स का या एन का
फैक्टोरियल निकाल दो या एंड 1 to 10 का सम निकाल के दिखा दो या पावर कर दो नंबर की या मल्टीप्लाई कर दो, ये सब तो कोई पूछने वाला है नहीं। वहां तो पूछेगा कि मैं जो नदी के किनारे बोट आ गई, ये जा हो गया, वो हो गया, मछली पकड़ी गई, ये सब चूतियापंती के क्वेश्चन आते हैं कोर्ट से स्टाइल में, वो सब पूछेगा इंटरव्यूअर। तो तब तक तो मेरी रिकर्जन आता नहीं है, तब तक तुम रटते रहो क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन रट लो, तब भी तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला। तो आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। फक मैन फक। गाइस आई क्लोज्ड माय लैपटॉप, दिखाता हूँ तुम्हें, और पिछले 1.5 घंटे में मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी। रिकर्जन इज लाइक फक रिकर्जन मैन, फक रिकर्जन, कुछ समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चल रहा। व्हाट इज बेस केस, क्या लिखना है, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं। एरेज में, लिंक लिस्ट में, स्टैक क्यू में, सब में विजिबिलिटी है, रिकर्जन में जीरो विजिबिलिटी, अंडा जीरो विजिबिलिटी, कसम से कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ जा रही है ये कॉल, नीचे कहाँ घुसेगी, कुछ नहीं पता। छोड़ो भाई, माँ चुदाई रिकर्जन। ठीक है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट।